आज बात करते हैं एक ऐसे ऑडियो शो की जिसने इंटरनेट पर बुकवाना आग लगा दी है। पॉकेट एफएम का शो है सीक्रेट अमीरजादा। 1 करोड़ से भी ज्यादा बार सुना जा चुका है ये। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि आखिर इसकी सफलता के पीछे का राज क्या है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो दिमाग घुमा दे। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ है, वो जानबूझकर बेइज्जती और गरीबी की जिंदगी क्यों जिएगा? यही वो एक सवाल है जो सुनने वालों को पहली ही लाइन से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तुम मिलिए कहानी के हीरो आहान से। दुनिया की नजरों में वो एक गरीब बेचारा घर जमाई है, लेकिन उसकी असलियत वो है आहान सिंह रायजादा, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े लोग कांपते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सच हमें यानी ऑडियंस को पता है, लेकिन कहानी के बाकी किरदारों को नहीं। इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी, और यही इस कहानी की जान है। देखिए, किसी भी हीरो को हीरो बनाने का पहला नियम यही होता है कि पहले उसे जमीन पर गिराओ, उसे तोड़ो। कहानी का पहला हिस्सा ठीक यही करता है। ये हमें दिखाता है कि आहान हर दिन, हर पल बेइज्जती के घूंट कैसे पी रहा है। और ये बेइज्जती सिर्फ घर के अंदर नहीं हो रही, नहीं, भरी महफिल में अनजान लोग उसे भिखारी कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उसकी अपनी पत्नी शनाया उसे पहचानने तक से इनकार कर देती है। घर पर तो हालात और भी खराब हैं। शनाया का परिवार उसे घर जमाई होने का ताना देकर रोज जलील करता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उसके आत्मसम्मान पर रोज होने वाला एक हमला है। लेकिन सोचिए, सबसे गहरा जख्म उसे कौन देता है? वही इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी पत्नी शनाया। जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जाती है तो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए आहान से कहती है कि वो सबको ये बताए कि वो उसका पति नहीं बल्कि घर का नौकर है। तो फिर सवाल वही है, कोई ये सब क्यों सहेगा? कहानी हमें इसकी 2 बहुत मजबूत वजहें देती है। पहली, आहान एक बहुत बड़ा राज छिपा रहा है, और दूसरी, वो शनाया से बेइंतहा प्यार करता है। बस यही 2 वजहें हैं जो हमें आहान के किरदार से जोड़े रखती हैं। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक खतरनाक मोड़। अब तक बात सिर्फ जुबानी बेइज्जती की थी, सामाजिक अपमान की थी, लेकिन अब दांव पर जान लगने वाली है। कहानी एक सोशल ड्रामा से सीधे थ्रिलर बनने जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सीन है एक होटल का। शनाया के अमीर दोस्त आहान की 12,000 रुपए की सैलरी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो उसे 20-25 हजार की नौकरी ऑफर करके उसे और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किससे बात कर रहे हैं। और ठीक इसी पल कहानी का नरेटर हमें याद दिलाता है कि जिन लोगों के सामने वो चुपचाप खड़ा है ना, अगर वो चाहे तो एक पल में उन तीनों को उनकी पूरी जायदाद के साथ खरीद सकता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही कहानी के टेंशन को और बढ़ा देता है। फिर मामला और बिगड़ता है। एक शराबी शनाया से बदतमीजी करता है और शनाया के दोस्त, वो तो हीरो बनने के चक्कर में उस शराबी को पीटने लगते हैं, जबकि आहान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। और नतीजा, उनकी नज़र में आहान एक फट्टू और डरपोक साबित हो जाता है। और अब आता है वो पल, वो सीन जिसका हर सुनने वाले को बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसा मोमेंट जहां पावर का, ताकत का पूरा खेल अचानक से पलट जाता है। जब लगता है कि चलो मामला निपट गया, सब शांत हो गया है, तभी एंट्री होती है असली विलेन की, शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक गुंडा विकी भाई। और ये विक्की भाई कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। ये वो आदमी है जिससे शनाया के दोस्तों के अमीर घरवाले भी डरते हैं और उसे प्रोटेक्शन मनी देते हैं। मतलब वो उस शहर की फूड चेन में सबसे ऊपर है। जब विक्की भाई शनाया के दोस्तों पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तब पहली बार आहान की चुप्पी टूटती है। वो आगे बढ़ता है और बस इतना कहता है, रुको, बस बहुत हो गया। और फिर जो होता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विक्की भाई, जिससे पूरा शहर डरता है, आहान का पूरा नाम सुनते ही कांपने लगता है। उसकी आंखों में खौफ, डर साफ साफ नजर आने लगता है। वो बस इतना बोल पाता है, आहान रायजादा। तो बस इस एक पल ने पूरा गेम पलट दिया। विक्की भाई अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर भाग जाता है और बाकी सब बस हैरान परेशान खड़े रह जाते हैं। एक सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब कई नए और उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये तो थी कहानी, लेकिन असली सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या था
कि ये इतनी वायरल हो गई। अब हम कहानी से थोड़ा हटकर इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बड़ी ही चालाकी से तैयार किया गया वायरल हुक है। मतलब इसे बनाया ही ऐसे गया है कि कोई इसे बीच में छोड़ ना पाए। इसका सिर्फ एक मकसद है, सुनने वाले को मजबूर करना कि वो आगे की कहानी सुनने के लिए कुछ भी करे। और ये सब एक बहुत ही कामयाब फॉर्मूले पे काम करता है। स्टेप 1, एक अंडरडॉग हीरो बनाओ जिसके साथ सब बुरा कर रहे हों। स्टेप 2, उसे एक बड़ा सीक्रेट दो जो सिर्फ ऑडियंस को पता हो। स्टेप 3, खतरे का लेवल बढ़ाते जाओ। स्टेप 4, एक ऐसा जबरदस्त क्लाइमेक्स दो जिससे ऑडियंस को मजा आ जाए। और सबसे जरूरी स्टेप 5, कहानी को एक ऐसे सवाल पे खत्म करो जिसका जवाब जानने के लिए लोग तड़प उठें। सीक्रेट अमीरजादा ने इन 5 स्टेप्स को एकदम परफेक्ट तरीके से निभाया है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि हम सबको एक दबे कुचले हीरो को, एक अंडरडॉग को जीतते हुए देखना कितना पसंद है। ये हमें दिखाती है कि आज के डिजिटल ज़माने में जब कोई कहानी हमारी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करती है तो उसमें लोगों को अपनी तरफ खींचने की कितनी ज़बरदस्त ताकत होती है। ये सोचने पर मजबूर करती है ना।